नमस्कार आप सभी का कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने हम खड़े हैं और आपको अब बीएचयू की पूरी गाइडलाइंस यहाँ से हम बताने वाले हैं। जिस भी बच्चे को काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में सीयूटी यूजी 2026 पीजी में एडमिशन लेना है, वो सभी बच्चे इस पूरे वीडियो को डिटेल्ड वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखें। इसके पहले आपका ये काम है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है सीयूटी एक्सप्रेस, आप उसको भी फॉलो करिए और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, उसको भी आप फॉलो करिए, जिससे कि आपको सीयूटी यूजी की और पीजी की पूरी जानकारी हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आपको लगातार मिलती रहे। सबसे बड़ा सवाल है, जिस बच्चे को 12th पास करने के बाद जो बच्चे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, इन सभी कोर्सेज में उनके लिए क्या पूरा शेड्यूल है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप 12th क्लास पास करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी यूजी की परीक्षा देनी होगी। सीयूटी यूजी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है, उसकी परीक्षा आपको देनी होगी। उस परीक्षा में 3 सेक्शन है, यानी कि एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता है, लैंग्वेज का एग्जाम होता है और डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। अब जान लीजिए कि बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीएचयू में कोर्सेज का मतलब ये है कि आपको यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि ऑनर्स करने को मिलेगा। ऑनर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे बीए इन सोशल साइंस भी है, तो 2 पार्ट हो गया। इसके बाद बीएलएलबी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स से है। इसके बाद फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर है ऑनर्स, बीएससी बायो, बीएससी मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डायरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये इसमें कोर्स है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए है आपका, और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि बीपीए है। इसके साथ साथ शास्त्री ऑनर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन में आपके टोटल 19 कोर्सेज हैं, यानी कि 19 कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है बनारस यानी कि बीएचयू में, मेन कैंपस के साथ साथ इसके बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, यानी कि एमएमबी है आपका, इसके बाद वसंता कॉलेज है, और ये सब बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज हैं। अगर यहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी यूजी की परीक्षा देना कंपलसरी है। अब देखिए, सीयूटी यूजी का जो है फॉर्म 3 तारीख से लेकर के 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप इसके फॉर्म को भर दीजिएगा, लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपको जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आपको ये जानना है कि आपके कौन कौन से एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे आपकी कट ऑफ में, यानी कि जिन बच्चों को बीए में एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप सीयूटी को समझिए, सीयूटी है क्या। सीयूटी के 3 सेक्शन होते हैं। सीयूटी का एग्जाम होता है, आप मैक्सिमम 5 पेपर के एग्जाम दे सकते हैं। 5 पेपर का मतलब ये है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है जर्नल टेस्ट यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि आप जो 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 12th की एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसके बाद फिर बिजनेस, अकाउंट्स, ये सब आपके हैं कि इसके 12th की जो एनसीईआरटी है इसको डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। इसका जो सिलेबस है वो 12th का ही सिलेबस है, 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस। और इसके बाद फिर आपका आता है लैंग्वेज, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश, आप 2 लैंग्वेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ सीयूटी ने इस बार 13 लैंग्वेज में परीक्षा देने का ये किया है प्रावधान कि 13 लैंग्वेजेज में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो अब बीएचयू की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मांगा गया है। जब आप किसी भी सीयूटी के बच्चे, अगर आप नए हैं, अगर आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो आपका टारगेट एक यूनिवर्सिटी नहीं, आपका 2-3 यूनिवर्सिटी टारगेट, जैसे आप डीयू भी टारगेट करोगे, आप एयू भी टारगेट करोगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप बीएचयू भी टारगेट करोगे। मेन कैंपस यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा। तो फॉर्म को भरते समय कुछ बारीकियों को ध्यान में रखना होगा। इसका मैं पूरा क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि बीए में किसका कट ऑफ बनेगा, बीएससी में किसका मार्क जुड़ेगा, बीकॉम में किसका बनेगा, बीएलएलबी में किसका बनेगा, वो मैं बता रहा हूँ।
अब देखिए, जो बच्चा यहाँ से बीए करना चाहता है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स करना चाहता है, बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स में सिर्फ आपके 2 सेक्शन का मार्क ऐड होता है। इसका मतलब ये है कि आपका हिंदी या इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में से आप एक लैंग्वेज की परीक्षा दीजिए, और दूसरा है आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 का मार्क आपका बीए की कट ऑफ में ऐड होगा जब बीए की कट ऑफ बीएचयू की जारी होगी। बीएलएलबी में लैंग्वेज में आपका एक लैंग्वेज, यानी कि हिंदी या इंग्लिश, यानी कि सेम क्राइटेरिया है बीए का। बीएलएलबी ऑनर्स में बीए का ही क्राइटेरिया है। इसके बाद बीकॉम की बात करते हैं, यानी कि जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि इसमें आपका अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का एक होना चाहिए पेपर, दूसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज का होना चाहिए, और तीसरा आपका होना चाहिए जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है। जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं उनको लैंग्वेज बीएचयू के लिए नहीं देना है, यानी कट ऑफ मार्क में ऐड नहीं होगा। बाकी आप ईयू के लिए लैंग्वेज जरूरी है, डीयू के लिए जरूरी है, लेकिन बीएचयू के लिए बीकॉम की जो क्राइटेरिया उसमें लैंग्वेज का मार्क नहीं ऐड होगा। अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का मार्क ऐड होगा डोमेन सब्जेक्ट का, या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का मार्क ऐड होगा डोमेन सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों नहीं है। यानी जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है बीएचयू से, उसको डोमेन सब्जेक्ट और जर्नल टेस्ट का मार्क वहाँ पे नहीं ऐड होगा। माफ कीजिएगा, जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज का मार्क नहीं ऐड होगा, डोमेन सब्जेक्ट का ही मार्क ऐड होगा, और वो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। आप समझिए, आप मैक्सिमम 5 पेपर का एंट्रेंस दे सकते हैं। 5 पेपर में आपको 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जर्नल टेस्ट दीजिए। जर्नल टेस्ट का एक ही पेपर होता है। इसके बाद जो बच्चा बीएससी करना चाहता है, बीएससी बायो जो करना चाहता है, उसका देखिए क्या है, उसका भी जो मार्क्स जुड़ेगा वो डोमेन सब्जेक्ट से जुड़ेगा। यानी कि बायो होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। यानी कि यहाँ भी जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज का मार्क नहीं ऐड होगा बीएससी बायो में। बीएससी मैथमेटिक्स में, इसमें भी आपका डोमेन है, यानी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। यानी अगर आप 12th में अच्छा नंबर पा रहे हैं, 12th की आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ताबड़तोड़ तरीके से तैयार है, तो आपको बिल्कुल भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बहुत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम मेन कोर्स, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, मैक्सिमम ज़्यादातर कोर्सेज में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पूरी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको एक डिजिटल बोर्ड पे समझा दूंगा। ये वीडियो तो एक नॉर्मल मैं बना रहा हूँ कि आपको बीएचयू के विषय में बेसिक पता चल जाए। दूसरी बात ये समझिए कि इस बार एनटीए ने एक गाइडलाइन जारी की है कि आपकी जो एज है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2026 तक जो आपकी एज है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसके पहले देखा जाता था कि बहुत सारे बच्चे एमए करने के बाद, ये करने के बाद एडमिशन यूजी में लेते थे, बस कैंपस में बने रहने के लिए, लेकिन इस बार ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में किसी भी बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो उसको सबसे पहले सीयूटी यूजी की परीक्षा देनी होगी। सीयूटी यूजी के फॉर्म 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आ चुके हैं। इसके बाद आपको फॉर्म जब भरेंगे, फॉर्म जब देंगे, तो मैक्सिमम 5 पेपर की आप परीक्षा दे सकते हैं। उसमें आप चाहे 3 डोमेन सब्जेक्ट दीजिए, 1 लैंग्वेज दीजिए और जर्नल टेस्ट दीजिए। चाहे आप हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज दीजिए, 2 डोमेन दीजिए और 1 जीटी दीजिए। लेकिन मैक्सिमम आप जानिए, अगर आप बीएचयू, डीयू, एयू सब टारगेट करें तो आपको कम से कम 3 डोमेन देना चाहिए, 1 लैंग्वेज देना चाहिए और जर्नल टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, जिससे कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम सब में टारगेट कर पाओ। ये बेसिक एक जानकारी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश की सर्वोच्चतम विश्वविद्यालयों में से एक है और इसका नाम बहुत मशहूर है, और अपनी शिक्षा और संस्कृति का जो एक केंद्र है बनारस, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, और उन्होंने आके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आज देश की शिक्षा व्यवस्था में या किसी भी क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे अग्रणी भूमिका में पाए जाते हैं। और अगर आपको बीएचयू टारगेट करना है, बीएचयू में आने का सपना है, तो आप सबसे पहले सीयूटी यूजी के फॉर्म भरिए। इसके बाद फिर ये भी जानिए, पीजी का भी फॉर्म आ गया है। पीजी वाले बच्चों का फॉर्म 14 जनवरी तक भरा जाएगा। तो जो बच्चे एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी करना चाहते हैं वो भी बच्चे पीजी का फॉर्म भरें,
वो भी एडमिशन आपका सीयूटी पीजी के माध्यम से होगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। जुड़े रहिए अपनी गतिविधि के साथ, जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ, सीयूटी एक्सप्रेस के साथ, और कोई भी चिंता नहीं होगी, आपको पूरी जानकारी हम यहाँ से देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सब फॉलो करिए, जिससे कि आपको हम लगातार अपडेट देते रहें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में सारी लिंक पिंड है। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। थैंक यू।